प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म से समीकरणों को उतारेंगे और एक एक करके समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दे देंगे। अब हम आते हैं सवाल की ओर पे। सवाल पे हमसे पहले पूछा गया है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन है अद्वितीय हल वाली, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 में ही होती है और इसी कंडीशन के होने पर ही हम सवाल पे x और y के मान सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जो दूसरी कंडीशन होती है कि किसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 में होता है। और अगर कोई हल नहीं होता है तो फिर हम हल निकालने की कोशिश भी करेंगे तो हल तो वैसे भी नहीं निकलना है। तो इसलिए हम पहले कंडीशन को चेक करके देख लेते हैं और पहले लिख देते हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और इसमें जो तीसरी कंडीशन है किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में होते हैं। और अगर किसी समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हम एक दो हल कैसे निकाल पाएंगे, उसके तो ऑलरेडी इतने सारे हल हैं कि कोई उन्हें निकाल ही नहीं पाएगा। इसलिए शुरुआत में ही उसमें लिख दिया जाता है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ओवरऑल सारी बातों की एक बात ही निकल के आती है कि केवल हम अद्वितीय हल की कंडीशन में ही हल निकाल सकते हैं हल करके। और ऐसी कंडीशन आती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 में। तो हम समीकरण नंबर 1 की तुलना कर रहे हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की हम तुलना कर रहे हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, और इसी को हम लिख देते हैं। हम समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -3 है और कांस्टेंट टर्म -3 है। तो a1 = 1, b1 = -3, c1 = -3। इसको हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 की हम तुलना कर रहे हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, x के साथ a2, y के साथ b2 और कांस्टेंट टर्म c2। समीकरण नंबर 2 में x के साथ 3, y के साथ -9, कांस्टेंट टर्म -2, इसलिए a2 = 3, b2 = -9, c2 = -2। इसको हम लिख लेते हैं। अब हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 आ जाएगा 1/3। अब b1/b2 निकालना पड़ेगा, तो b1/b2 हो जाएगा -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 3 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1/3। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में पहली कंडीशन तो हो नहीं पाएगी जिसमें अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल में तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। उस कंडीशन में हमें तीसरे मान को निकालने की जरूरत नहीं होती है। अब चूंकि ये दोनों बराबर आ चुके हैं तो तीसरा मान हमने निकालना ही पड़ेगा। तो हमने c1/c2 भी निकालेंगे। तो c1/c2 आ जाएगा -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये बच जाएगा 3/2। अब हम देख सकते हैं शुरुआत के दो मान तो बराबर आ रहे हैं लेकिन तीसरा वाला मान बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसको हम लिख लेंगे। अतः इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे और लिख देंगे अतः इस स्थिति में समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है। इसको आप इस टेबल पे देख भी सकते हैं। और कोई हल नहीं है तो हम मान कैसे निकाल पाएंगे, तो हमारा आंसर यहीं पे हो चुका है।